हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थीं। दिवाली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौते ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहाँ पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याहू माता की भाईली है, वे तेरी कोख खुलवा देगी जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर मेरी कौन सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू इसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध दी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता के कहने पर अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। उसको ढसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? यह बोली कि 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, मैं तू वहाँ पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुँचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर स्याहू की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू होंगी। यह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई मारना, 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजियन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगीं, जल्दी जल्दी ढोक पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे।
थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ माड़ रही हैं, खूब उजियन कर रही हैं। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आईं और आकर कहने लगीं, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिएगा। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस तरह से मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। बोलो स्याऊ माता की जय।